नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2026 में रामनवमी कब है। साथ ही हम आपको इसकी सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस साल 2 दिन नवमी तिथि होने के कारण लोग कन्फ्यूजन में बने हुए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रामनवमी की सही तिथि आखिर है क्या। ग्रीक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि काफी खास मानी जाती है, जहां एक और मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, तो दूसरी तरफ इस दिन श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। माना जाता है कि त्रेता युग में जन्मे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्मोत्सव अयोध्या सहित पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आमतौर पर हिंदू धर्म के अधिकतर व्रत उदया तिथि के आधार पर माने जाते हैं। ऐसे में रामनवमी 27 मार्च को होनी चाहिए, किंतु राम जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए जन्मोत्सव 26 मार्च को भी मनाया जाएगा। ग्रीक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:46 पर आरंभ होगी और 27 मार्च 2026 को सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। और श्री राम का जन्म मध्य काल में हुआ था, इसी कारण श्री राम का जन्म उत्सव यानी रामनवमी का पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही हम आपको कन्या पूजन के नियम भी बताएंगे। महानवमी के दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि का अंतिम और अत्यंत पवित्र दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर सभी सिद्धियों और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन कन्या पूजन करने का विधान भी है। इसे कंजक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें श्रद्धा भाव के साथ भोजन कराया जाता है। इस साल चैत्र महानवमी पर रवि और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र महानवमी तिथि 26 मार्च को प्रातः 11:48 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 27 मार्च 2026 को प्रातः काल 10:06 तक रहेगी। अब हम आपको बताएंगे महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। इसमें स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:16 से दोपहर को 3:25 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:01 से 12:52 तक है। वहीं लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:51 से 9:23 तक है। अब हम आपको बताएंगे कन्या पूजन के नियम। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रण देकर आए। साथ ही 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही आमंत्रित दे, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। साथ ही 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में पूजी जाती है और त्रिमूर्ति कन्या के पूजन में धन धान्य आता है। ये 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है और इनके पूजा से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है और रोहिणी को पूजने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही 6 वर्ष की कन्या को काकिला रूप में कहा गया है और काकिला रूप में विद्या, विजय, योग की प्राप्ति होती है। वहीं 7 वर्ष की कन्या का रूप चांडिका माना जाता है और चांडिका का रूप पूजन करने से ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। वहीं 8 वर्ष की कन्या संभावी कहलाती है और इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। वहीं 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है, इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। वहीं 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और सुभद्रा अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कन्या भोजन के दिन प्याज और लहसुन खाना वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा करने से माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। तो ये थे कुछ ऐसी बातें जिनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।